हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली टाइम्स पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में लेजर क्रिएट कैसे किया जाता है और मेन लेजर कौन सा होता है। तो चलिए चलते हैं टैली पे। तो हमारा टैली खुल गया, जिस पे गेटवे आप टैली पे आ गए। यहाँ से आप लोग को क्रिएट पे जाना पड़ेगा। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर ग्रुप के बाद लेजर है। तो लेजर में क्लिक करते हैं, इंटर टिप दबाते हैं तो अकाउंट्स में कुछ मेन होता है और टैली कुछ डिफ़ॉल्ट अकाउंट खोल कर देता है। तो इसमें हम लोग को कैश का जो है पार्ट है, तो कैश हम लोग को नहीं बनाना पड़ेगा। कैश इन हैंड बोल डिफ़ॉल्ट रहता है। तो अगर आप पेटी कैश यूज करते हैं तो आप पेटी कैश कल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेटी कैश का ही बनाते हैं। तो यहाँ पर टाइप करते हैं पेटी कैश। ये जो है मेन अकाउंट है। अंदर यहाँ पर कैश आएगा, ठीक है। अंदर यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कैश इन हैंड हो गया। अगर कुछ ओपनिंग है तो ओपनिंग देते हैं, वरना आगे इसी को सेव करते हैं। दूसरा आता है आपका बैंक, कोई बैंक तो रहता है, बैंक का नाम से आपको बनाना पड़ेगा। आपका कंपनी किस बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो हम ले एक मान के चलते हैं SBI बैंक लिख देते हैं, ताकि अंदर ये यहाँ पे आपका बाएं तरफ में आएगा, दाएं तरफ में आएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर में ही दिया है बैंक अकाउंट। या तो आप यहाँ पर बैंक टाइप कीजिएगा तो बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैंक सेलेक्ट करते हैं। बैंक का यहाँ डिटेल मांग रहा है आपका, कि आपका अकाउंट होल्डर का आपका कंपनी का नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, FC कोड है, स्विफ्ट कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच है। आप ये डिटेल फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव करते जाते हैं। SBI का एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं आप, आपका ब्रांच का एड्रेस जो भी हो आप दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद सेव करते हैं। ये हो गया हमारा बैंक और पेटी कैश तैयार। अब इसके बाद मेन होता है जो हम लोग परचेज करते हैं। कोई भी अगर फार्म है तो परचेज तो करेगा ही। तो परचेज के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्रेडिटर। तो मान लीजिए कोई हम एक क्रेडिटर ले लेते हैं, जैसे राज इंटरप्राइज हो गया, ले लेते हैं राज इंटरप्राइजेस। ये हमारा हो जाएगा सैलरी क्रेडिटर। यहाँ पर हम लेंगे सैलरी, यहाँ पे टाइप करेंगे सैलरी डेटर और क्रेडिटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को सैलरी क्रेडिटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद पूछ रहा है आपसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर आप ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग अगर बिल मैनेज करना चाहते हैं तो इसको यस करें, वरना नो कर देते कीजिएगा। तो हम लोग इसको, अगर आपका है जिस टाइप से तो आप उसी टाइप से कीजिएगा, अगर नो है तो नो ही रहिएगा। यहाँ पर मेरा एस है तो ऐसे ही इसको रखते हैं। इसको रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे इसका एड्रेस देंगे। इसका एड्रेस आपका क्रेडिटर का एड्रेस जो भी होगा वहाँ पे एड्रेस आप फिल कीजिएगा। यहाँ पे स्टेट हम वेस्ट बंगाल ही लेते हैं। यहाँ पे उसका पिन कोड हम दे देते हैं एक। यहाँ पर आपका है उसका प्रोवाइड बैंक डिटेल। अगर आपका क्रेडिटर का कोई बैंक डिटेल है तो होगा ही, तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसका पैन कार्ड दे सकते हैं। ये विदाउट GST बना रहे हैं। अगर हम इसको GST इनेबल करके करेंगे तो अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि GST इनेबल करके लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अभी आसान से शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल लेजर कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पर उसका पेन नंबर देना है। यहाँ पर पेन नंबर देने के बाद इसको सेव करना है। सेव हो गया। और एक हम लोग बना देते हैं डेटर, जो कि हम अगर माल परचेज करते हैं तो उसको सेल भी तो करते हैं। कुछ फिनिश रॉ खरीदते हैं तो रॉ को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको हम सेल करते हैं। तो सेल और परचेज से ही कोई बिजनेस होता है। तो हम लोग परचेज का हो गया। अब हम लोग एक डेटर बनाते हैं जो कि सेल्स के लिए होगा। तो महेश
महेश लॉजिस्टिक। तो ये हमारा सनडरी डेटर हुआ, तो हम लोग सनडरी डेटर में इसको सेव करते हैं। यहाँ पे जाकर सनडरी डेटर क्लिक करते हैं। इसका भी मेंटेन अगर बिल वाइज करते हैं तो यस रहेगा, अदरवाइज नो रखिए। इसको हम यस ही रहने देते हैं क्योंकि इसको रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देगा एंट्री करते वक्त। यहाँ पे अपने डेटर का एड्रेस दीजिएगा। हम कोलकाता ही देते हैं, कोलकाता में माल सेल्स करते हैं मान लेते हैं। यहाँ पे एक पिन कोड डाल देते हैं। यहाँ पे डेटर का बैंक डिटेल देना है, अगर है तो दे दीजिए। यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन खुलेगा, ई चेक है, क्या है, ई फंड ट्रांसफ़र है, अदर है। अदर में जाकर आप उसका पूरा बैंक का डिटेल आप दे सकते हैं। तो इसको हम लोग नो ही रखते हैं अभी। यहाँ पे उसका पिन नंबर, अगर जीएसटी इनेबल करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी का आपका नंबर मांगेगा, फिल करना होगा। तो हम जीएसटी के लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे बढ़ते समय हम लोग सेव करते हैं इसको कंट्रोल ए से, या आप तो प्रेस करते करते जाइएगा तो सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया डेटा क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ पे बेसिक और कुछ नहीं है, बस इसी तरह सब एंट्री होगा, ठीक है। इसी तरह सब लेजर क्रिएट होगा। सिर्फ किस में आपको डालना है, किसके अंदर में, यहाँ पे आपको अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम बैंक क्रिएट किए हैं, तो बैंक किसके अंदर में आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट में है। मेन अकाउंट जो आपका पीएल में और बैलेंस शीट में शो करेगा, यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग यहीं से इसके अंदर में ही एक डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो होगा, इसका किसी के अंदर में ही होगा। जो भी आप लेजर क्रिएट कीजिएगा किसी न किसी के अंदर में ही होगा। अगर अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा वाउचर चाहिए तो आपको अलग से बनाना पड़ेगा, जो कि लगता नहीं है, इसके अंदर ही सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एस्केप दे के बाहर निकलते हैं। अब हम लोग आज के टॉपिक में तो ये लेजर सिंपल था, तो हम सिंपल बता दिए जीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। अगले वीडियो में हम बता देंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।